जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 जागो रे देखो रे। इस सफ़र की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। इसके पीछे हमने बहुत सारी प्लानिंग करी। मैं और मेरा भाई इस ट्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम दोनों ने तो भाई साहब पैकिंग का व्लॉग भी शूट करा था। खैर इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूबर, हाँ वो लोग जो सिर्फ ओके गाइस करते रहते हैं और वो लोग भी जिनकी वजह से मैंने यूट्यूब शुरू करा था, वो सब उस जगह पर पहुँचे हुए थे जहाँ पे हम जा रहे हैं। इस टाइम पर मैं 12th क्लास में था और मेरी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी एंड मैं अपनी जेई मेंस की तैयारियों में इतना खोया रहता था कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं पिछले 1 साल 6 महीने और 28 दिन से घर से बाहर नहीं निकला। तो मैंने सोचा कि घर से नहीं, दिल्ली से बाहर ही चलते हैं। बट मुसीबत तो आनी थी। हमें पहले तो कैब ही नहीं मिली। अब अपनी बुक करवा दी है, 2-3 बारी कैब कैंसिल हो चुकी है और अब चौथी बार हमने वापस बुक करवाई है। अब देखते हैं कब तक आता है भाई। और हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा ही वेट करना पड़ा। बट फिर हम निकल गए अपने ड्राइवर भैया के साथ। उन्होंने हमें मजनू के टीले बस स्टॉप पर उतारा, लेकिन वहाँ पर एक और दिक्कत आ गई। तो भाई लोग हमें यहाँ पे हो चुके हैं लगभग 1.5 घंटा खड़े हुए हैं। हम 5 बजे आए थे और अभी 7:30 हो रहे हैं, उससे भी ज़्यादा 7:36 हो रहे हैं और हमें काफ़ी देर से हम रुके हुए हैं और अभी तक हमारी बस नहीं आई है। और इधर हमें मच्छर काट रहे हैं। टायर पंचर हो गया बस का। जब पापा से बात हुई थी तो ये कह रहे थे। लेकिन फिर हमारी बस पूरे 3 घंटे डिले होने के बाद आ चुकी थी। हमने फिर अपना सामान उसमें रखा और बैठ गए अपनी ग्रैंड सीट पर। भाई साहब, दिस वॉज द बेस्ट सीट दैट वी कुड फाइंड टू व्लॉग इनसाइड द बस। फिर मैंने और गुन्नू भाई ने अपने कानों के अंदर ईयरबड्स लगाए और गाने चालू कर दिए और पूरी दुनिया से हम लोग एकदम कट चुके थे। लेकिन तभी हमारे ड्राइवर जी गुस्सा हो पड़ते हैं कुछ पैसेंजर्स पर, बिकॉज वो बस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। बट सरदार जी की एक एक डांट सुनने के बाद उन सब में से एक एक की भी आवाज़ ना निकली। फिर हम आराम से बस में व्यू को एंजॉय करते हुए पहुँचे हमारे पहले स्टॉप पर। अभी हमारी बस ने पहला स्टॉप लिया है मयूर ढाबा पे। वहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक मिला है। हमने कुछ खाना नहीं, हम घर से लेके आए थे, वो खा चुके हैं। पापा मम्मा कुछ चाय वाय पी रहे हैं उधर, हम लोग यहाँ पर ब्लॉग शूट करने आ गए हैं। ये रे अभी बंद हो गया। पहले स्टॉप के बाद बस में बैठा हर एक व्यक्ति सो जाता है। बस में सिर्फ 3 लोग जगे हुए होते हैं। पहले ड्राइवर पाजी, दूसरे हमारे कंडक्टर भैया और वो जो तीसरा इंसान था वो मैं था। रात हो चुकी थी और बस में पिच ब्लैक अंधेरा हो रखा था और मैं तुम लोगों के लिए कुछ शॉर्ट्स शूट कर रहा था। मुश्किल से रात में सिर्फ 1 घंटा सोया हूँगा बिकॉज नींद ही नहीं आ रही थी एक्साइटमेंट के मारे। और बस के अंदर बैठे बैठे एक खूबसूरत से सनराइज को देखने के लिए मैं पिछले आधे घंटे से बैठा हुआ था। बट कमबख्त किस्मत, जिस रूट से हम जा रहे थे उसके बीच में एक पहाड़ आ गया और जब तक वो पहाड़ हटा तब तक सनराइज हो चुका था। इसलिए मैं सनराइज तो नहीं देख पाया, बट हमने रास्ते में काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखे। फिर मैं एक जगह बैठे हुए बोर हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सीट स्वैप कर लूँ। हाँ, ये है मेरी प्यारी मम्मी और ये मेरी माँ कम दोस्त ज़्यादा है। खैर मैं अपने इसी दोस्त के साथ आगे का सफ़र ख़त्म करता हूँ। लेकिन जब रास्ते में रुके अपनी गाड़ी को थोड़ा सा खान पान खिलाने के लिए, तो मैं एक चीज़ देखकर एकदम ही शॉक हो गया था। ज़रा पेट्रोल के प्राइस पर फोकस करना। ऑलमोस्ट 34,000 का पेट्रोल मैंने पहली बार देखा था तो थोड़ा शौक सा लगा। तो यार मेरे इस वाले फ़ोन की बैटरी हो गई थी ख़त्म। मेरे पीछे इतनी ब्यूटीफुल सीनरी देख के आप चौंक गए होगे क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मनाली और हम ठहरे हैं द भिवंडी रिज़ॉर्ट के अंदर। बहुत ही बढ़िया रिज़ॉर्ट है और हमारा रूम भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन भाई साहब, अगर एक बहुत ही प्यारा सा होटल लिया है तो उसका रूम टूर, अरे सॉरी हाउस टूर करना तो ज़रूरी है ना। तो यार ये है हमारा मेन एंट्रेंस। यहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि रूम कहाँ है, तो यार इस एक जाइंट रूम में 2 रूम समाये हैं, इनफैक्ट 3 रूम समाये हैं। आओ चलो आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट रूम है मम्मी और पापा का, 14
तो ये भाई साहब, ये मम्मी पापा का रूम है। तो यहाँ पे आपने देख लिया फर्स्ट रूम। अब सेकंड रूम देखने से पहले हम चलते हैं अपने ड्राइंग रूम पे। तो यार ये है हमारा ड्राइंग रूम। यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग है, ऊपर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, यहाँ पे वॉल माउंटेड कर्टन्स हैं, यहाँ पे एक बालकनी है और मम्मी पापा के रूम में भी एक बालकनी है। यहाँ पे एक प्यारा सा 5 सीटर सोफ़ा सेट है, यहाँ पे भी एक टीवी है। इस रूम में 3 टीवीज़ हैं, 3 बालकनीज़ हैं और 2 वॉशरूम्स हैं और एक बहुत ही अच्छा सा टेबल है। यहाँ पे एक मिनी स्टूल भी है, मतलब टोटल मिला के 6 सीटर सोफ़ा सेट है ये। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक रूम है जिसको बंद कर रखा है। तो ये एक्चुअली इमरजेंसी एग्जिट है। गुन्नू भाई साहब इसको खोल के दिखाना। तो ये एक्चुअली में एक इमरजेंसी एग्जिट है, यहाँ से हम भाग सकते हैं। आजा। ठीक है, देखो ये आ गया। यहाँ पे एक बहुत प्यारी प्यारी 3 पेंटिंग्स रखी हुई हैं। इधर एक विंडो है, यहाँ पे एक और स्पेयर ऑफ स्टेयर्स है, यहाँ पे एक और विंडो, एक और ब्यूटीफुल पेंटिंग। भैया दरवाजा तो खोलिए। ये रूम 15, ये मेरा और मेरे भाई का रूम है। वो फैन चल रहा है, फैन बंद कर देते। तो ऐसा कुछ हमारा रूम है। ये मेरा एडिटिंग टेबल हो जाएगा, ये मेरा कैमरा बैग, साथ में यहाँ पे हमारे पास अलमीरा है, एक और टीवी, यहाँ पे एक और टेबल है, एक और बहुत बड़ी टेबल, यहाँ पे एक और बालकनी और एक डबल बेड। रेडी होने के बाद हम निकल गए कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। और फूड हब पे, बहुत बड़ा नाम है, और यहाँ पे हमने इनका जंबो सैंडविच और एक प्लेन मैगी बनवाई है। और इन्होंने ये कहा है कि एक जंबो सैंडविच इनका मेरे जैसे 2 लोग आराम से खा सकते हैं, पेट भर जाएगा। देखते हैं। और सैंडविच खाने के बाद गुन्नू और मुझे मची थी चुल कुछ खेलने की, तो हम चले गए इस प्रॉपर्टी के गेमिंग जोन में। लेकिन और अभी गुन्नू बोलने गया है कि जो प्लेइंग जोन है जहाँ पे पूल कैरम वगैरह है उसको खुलवाएं, क्योंकि वो बंद है। तो अभी हम वहाँ पे आ रखे हैं और मम्मी पापा चले गए अपने रूम में। तो मैं अभी यहीं पे ही वेट कर रहा हूँ और थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो अभी के अभी लाइक का बटन दबा दीजिए। फिर गुन्नू भैया गए और ताला खुलवाया और वहाँ पर हमने खेला पूल, जो कि ना मुझे आता था और ना गुन्नू को। एक ठीक ठाक सा जिम बना हुआ है, यहाँ पे कैरम की टेबल है और एक पूल टेबल है। लेकिन तभी हमारे पास एक कॉल आता है, और वो कॉल किसका था? तो भाई साहब पूल का रिजल्ट कुछ ऐसा है, इतने पे हम लीव करके जा रहे हैं क्योंकि पापा ने हमें बुला दिया। अब हम जा रहे हैं बाहर खेलने, बहुत अच्छा एम्बियंस है। चल गुन्नू भाई चलते हैं, नहीं तो पिट जाएंगे। लेट अस गो। बहुत बढ़िया जिम है। हमारे पिताश्री का, उन्होंने कहा भाई हम तो जा रहे हैं हडिम्बा देवी टेम्पल, तुम लोगों को चलना है तो चल लो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। फिर हमने क्या करा, हमने अपने पूल की स्टिक्स को छोड़ा, बैग उठाया और चले गए रूम के अंदर। फिर वहाँ से हम चले गए हडिम्बा देवी टेम्पल। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट लोग बाहर मस्त फोटोज़ और वीडियोस खिंचा रहे थे। एंड ये देखकर हमारे घर के मॉडल्स ने सोचा कि भाई हम भी क्यों पीछे रहें। तो उनका शौक पूरा करने के बाद हम पहुंचे एक भैया जी के पास, जो गोलगप्पे बेच रहे थे। मम्मी की जीभ लपलपाई तो गोलगप्पे वाले भैया की चांदी आई। लेकिन एडवेंचर तो अभी शुरू होना बाकी था, और उसका पता लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग। और वो नेक्स्ट व्लॉग आप कैसे देख सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो के ऊपर एक लाइक एक कमेंट करके। अगर आप इस वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और साथ में एल्गोरिथम को भी, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि वीडियो अच्छी है तो उसको बूस्ट करते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।